हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें आज हम कवर करेंगे एरर्स का डेफिनेशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एरर आज हम कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर्स और हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एरर्स। फर्स्ट एरर्स इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का अगर हम बात करें, द टर्म एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इन द रिजल्ट ऑफ एनी एनालिटिकल ऑपरेशन। बेसिकली एज द नेम इंडिकेट, एरर्स का मतलब होता है एनी मिस्टेक, यानी कि इन अगर हम एनालिसिस के टर्म में बोले व्हाई वी आर एनालिसिसिंग एनी प्रिपरेशन एनी इक्विपमेंट, तो अगर उसमें कोई एरर शो हो रहा है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है जो कि हमें ऑलरेडी नोन है कि इतनी वैल्यू उसके आसपास इसका आना चाहिए, उतना नहीं उसका रिजल्ट शो हो रहा है जब हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जब हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो जो बेसिकली डिफरेंस है उन डिजिट्स में, वो एरर का नाम उसको दिया जाएगा, उसको एरर जाना जाएगा। तो ऐसे ही इसका डेफिनेशन है कि टर्म एरर रेफर करता है क्या डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, अंतर किन दो वैल्यूज के बीच में, मेजर्ड जो कि हमने मेजर की है वैल्यू, और जो ट्रू वैल्यू है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इन द रिजल्ट उसके रिजल्ट में ऑफ एनी एनालिटिकल ऑपरेशन, किसी भी एनालिटिकल ऑपरेशन के रिजल्ट में जो उसकी ट्रू वैल्यू और जो उसकी हमने मेजर्ड की है वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एरर का नाम देंगे। However, it is not possible to eliminate error from any measurement. Even the person performing the operation is expert, performing the operation in best conditions and performing on best quality instruments. So basically, error को eliminate करना complete तरीके से किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी आप कह सकते हो इक्विपमेंट के एनालिटिकल ऑपरेशन से एरर को पूरी तरह से हटा देना या एरर मिनिमाइज कर देना इम्पॉसिबल है। जब तक, कब तक इम्पॉसिबल है? जब तक कि उस जो पूरे प्रोसीजर को कोई भी पर्टिकुलर जो परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है, वो उस एनालिसिस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो, वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहा हो उस पर्पस के लिए, उस प्रोसेस के लिए, और बेस्ट जो केमिकल्स है वो यूज कर रहा हो। तब तक ये तीनों चीजें नहीं वो कर रहा है तो बहुत मुश्किल है कि एरर को हम एलिमिनेट कर पाए। लेकिन अगर हम ये तीनों चीजें ऑप्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन हिज वर्क, वी आर सेलेक्टिंग दोज केमिकल्स हु आर कंप्लीटली, आप कह सकते हो प्योर हैं, उनका जो आप कह सकते हो एक्यूरेसी है वो ठीक है, और जो हम इक्विपमेंट उसमें यूज कर रहे हैं उस पूरी एनालिटिकल प्रोसेस में, वो भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, पहले से ही वैलिडेटेड है या एनालिटिक है, वो पहले से ही ठीक है। तो तब तक हम ये तीनों चीजें अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं तो तब हम एलिमिनेट कर सकते हैं एरर को। लेकिन अगर हम ये तीनों चीजें ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट एनी एरर फ्रॉम एनी फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल प्रोसेस। और अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इज मेंशन वन शुड ओनली अटेम्प्ट टू मिनिमाइज एरर्स एंड गेट रिजल्ट व्हिच आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू एट बेस्ट पॉसिबल। तो अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं मिनिमाइज करने की, कोई भी एनालिटिकल प्रोसेस हम लगा रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, किसी भी आप कह सकते हो इक्विपमेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अगर वो प्रोसेस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? हम अटेम्प्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन मिनिमाइज द एरर्स। हम उसको अच्छी तरह से, अच्छे केमिकल्स, अच्छे इक्विपमेंट यूज करके हम वो ट्रू वैल्यू जो ऑलरेडी मेंशन है यानी स्टैंडर्ड बुक, उसके आसपास उसको ला पाएं, उसको हम केमिकल को हम ये कह पाएं आफ्टर द एनालिसिस या किसी भी इक्विपमेंट को कि ये वैलिडेटेड है या फिर ट्रू वैल्यू के बराबर ही इसकी जो रिजल्ट है, जो हम प्रोसेस हमने इसको अप्लाई किया इस पे, उसके ही ट्रू वैल्यू के आसपास उसका रिजल्ट आ रहा है। तो किसी को भी अटेम्प्ट करना चाहिए क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए एरर, और रिजल्ट कौन सा, कैसा रिजल्ट गेट करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए जो कि क्लोज है उसकी ट्रू वैल्यू को, और वो ट्रू वैल्यू को क्लोज है ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, और उस चीज को करने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर को वो बेस्ट करना चाहिए, अपना बेस्ट पॉसिबल वो कर पाए, ताकि हम ट्रू वैल्यू के आसपास से उसका रिजल्ट एनालिसिस कर पाए। हम मतलब बेस्ट पॉसिबल का मतलब है हम ठीक से, ऐसा नहीं है कोई हम लापरवाही कर रहे हैं उस प्रोसेस में, कोई हम स्टेप जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो हमको मेंशन है वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लापरवाही से चीजें उस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल को करना है सो दैट वी कैन गेट दैट वैल्यू व्हिच इज वेरी मच क्लोज टू दैट ट्रू वैल्यू। ओके,
नेक्स्ट है टू चेक द एरर एनालिस्ट मस्ट नो द ट्रू वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट बट टर्म ट्रू वैल्यू इज नेवर एवर नोन इज रियलिटी। तो बेसिकली जो भी कोई एनालिस्ट यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पर्सन उस रिजल्ट को परफॉर्म कर रहा है तो उसको ये पहले जानना होगा कि मैं इस रिजल्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ इसका वास्तव में ट्रू वैल्यू क्या है, तभी तो फाइंड आउट कर पाएगा। अगर उसको मालूम ही नहीं है कि इसका ट्रू वैल्यू कितना है, सपोज दैट इफ वी हैव एनी केमिकल उसका ट्रू वैल्यू फॉर एन एग्जांपल 5 है, कोई रिजल्ट आना है, उसका मेंशन जो है ट्रू वैल्यू जो स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू दैट इज 5। तो जो पर्सन उसको परफॉर्म कर रहा है, एक टेस्ट सॉल्यूशन को परफॉर्म कर रहा है उसी केमिकल के, उसको मालूम ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर केमिकल का ट्रू वैल्यू 5 है, तो उसके लिए 3 आ जाए, 2 आ जाए या फिर 3.5 आ जाए, तो वो उसको कंपेयर ही कैसे कर पाएगा। तो जो एनालिस्ट जो है, जो इंडिविजुअल है, उसको फर्स्ट ये नोन होना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसका मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, राइट। सो टू चेक एरर चेक करने के लिए एनालिस्ट को जरूर जानना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट की, बट जो टर्म है ट्रू वैल्यू नेवर एवर नोन इन रियलिटी, वो नेवर एवर नोन होती है रियलिटी में। वास्तव में अगर कहें तो ट्रू वैल्यू कम ही नोन होती है रियलिटी में। ओके, आगे इसमें क्या है, एनालिस्ट हैव टू मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू इंस्टेड ऑफ ट्रू वैल्यू व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू मेथड्स। सो बेसिकली हमने यहाँ पे दो मेथड डिस्कस किए हैं जिसके हेल्प से इंस्टेड ऑफ ट्रू वैल्यू, बिकॉज टू ऑब्टेन आउट टू द टर्म ट्रू वैल्यू इज नेवर नोन इन रियलिटी, ज्यादातर नहीं नोन होती है रियलिटी में। सो इन दैट केस व्हाट शुड एनालिस्ट डू, वो क्या करेगा, दो मेथड जो कि हम इसमें पढ़ाएंगे उन मेथड्स की हेल्प से वो स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेगा और ट्रू वैल्यू की जगह पे उस स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज करेगा, राइट। तो नंबर फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेथड। इसमें क्या है, सैंपल व्हिच टू बी एनालाइज्ड कैन बी सिंथेसाइज्ड टू प्रिपेयर यूजिंग नोन क्वांटिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन नोन कंडीशंस टू गेट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। सो इसमें क्या होता है, सैंपल जिसको हमें एनालिस्ट करना है, जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, कैन बी सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या करके, यूज करके नोन क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नोन क्वांटिटी को यूज करके इन नोन कंडीशंस, इसमें नोन क्वांटिटी यूज करेंगे उसमें और नोन ही कंडीशंस में यूज करेंगे, हमको कंडीशंस भी ऑलरेडी मालूम होंगी, और इन नोन कंडीशंस क्या करने के लिए, टू गेट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑब्टेन आउट करने के लिए। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मैंने एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने उनका जिक्र किया है, उनको एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन चेक दैट वीडियोस आल्सो फॉर गेट द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। आगे है, इन दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड द ट्रू वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन। तो इस प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या होगा, जो ट्रू वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो हम यूज कर रहे हैं, नोन क्वांटिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी ट्रू वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देन इट इज एनालाइज्ड बाय सम सुटेबल मेथड एंड वैल्यूज ऑब्टेन इज रिकॉर्डेड एंड कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड वैल्यू। फिर क्या होगा, देन इट इज एनालिस्ट, जब फिर क्या होगा, ये एनालिस्ट की जाएंगे किससे, कुछ सुटेबल मेथड से, और वैल्यू जो ऑब्टेन होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगे और उनको माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। नाउ द सैंपल इज एनालाइज्ड बाय सेम मेथड इन सम कंडीशंस एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज रिकॉर्डेड। अब क्या होगा, द सैंपल को एनालिसिस करेंगे बाय सेम मेथड, उसी सेम मेथड से इन सेम कंडीशंस में, एंड जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फ्रॉम अबव टू वैल्यूज एरर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर दैट मेथड। तो इस तरह से फ्रॉम द अबव टू वैल्यू विच हमने जिक्र किया है, जो नोन क्वांटिटीज थी और सेकंड जो अननोन क्वांटिटीज थी, जो सैंपल था, दोनों में हमने एक ही चीज अप्लाई की, तो उन दोनों वैल्यूज से वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरर बिटवीन टू, उन दोनों के बीच में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरर। सो इसमें अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो एब्सोल्यूट मेथड में एक सैंपल हम लेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, उस सैंपल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हम यूज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी हमको नोन होगी, जो कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी, और उस पर हम मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, व्हाट के डिजिट्स क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। नाउ इन द सेकंड हैंड हम क्या करेंगे कि हम वो सैंपल लेंगे और उसमें हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उसकी भी डिजिट हम काउंट कर लेंगे, एंड नाउ वी कैन माइनस कर सकते हैं जो भी हमको फाइंड आउट करना हमको। सो सेकेंड वन इज़ कंपेरेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर ए सैंपल अंडर एनालिसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सिंथेसाइज कर पाएँ या प्रिपेयर कर पाएँ
सैंपल को अंडर एनालिसिस, तो इन दैट केस एनालिटिकल डेटा प्रोवाइड किया जाता है बाय द स्टैंडर्ड एजेंसी, जो कि रिगार्डेड एज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि हम कोई भी स्टैंडर्ड एजेंसी से डेटा लेते हैं और देन हम प्रोसीड आउट करते हैं. सो ये कंपैरेटिव मेथड हो गया. तो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एनी, आप कह सकते हो, any pharmaceutical ingredient or any process. So in the last slide we covered that how we can find out a standard value in case true value is not there. तो उसके दो मेथड हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े, एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव मेथड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द सोर्स ऑफ एरर्स, यानी कि कौन कौन से सोर्स है जहाँ से एरर ऑब्टेन हो सकता है इन आवर प्रोसीजर, इन आवर कह सकते हो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में. So number first है human source, second है instrumental apparatus and glassware, third है experimental conditions, number 4 है constituents used in analysis, number 5 है procedure. So they are basically 5 sources of errors. So number first हम पढ़ेंगे human source क्या है. The qualification and experience of an analyst performing the analysis has major impact on error in result. So as I discussed in प्रीवियस स्लाइड ऑफ दिस वीडियो कि अगर हमको मिनिमाइज करना है, एरर को रिड्यूस करना है, तो जो भी एनालिस्ट, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस आप कह सकते हो प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्लासवेयर अच्छे से यूज करें, और जो हम आप कह सकते हो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड होने चाहिए. तो वही है कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो एनालिस्ट उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को, एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा है, एक मेजर इंपैक्ट डालता है किस पे, एरर पे या उसके रिजल्ट पे एक मेजर इंपैक्ट डालता है. तो अगर कोई भी ह्यूमन सोर्स या कोई भी ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है वो प्रोसीजर को, तो वो क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए एज पर दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पूरे प्रोसीजर का. तो ऐसा हमको ह्यूमन बीइंग या फिर हम ऐसा आप कह सकते हो किसी भी एनालिस्ट को ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उस प्रोसीजर का, उसका क्लासिफिकेशन एज पर दैट प्रोसीजर हो, जो नीडेड होता है वो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए. सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एपेटस एंड ग्लासवेयर. इन द केस इफ द इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर एज वेल एज एपेटस यूज्ड इन एनालिसिस इज ऑफ लो क्वालिटी एंड uncalibrated, the chances of error are increased at significant extent. तो अगर इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर और एपरेटस जो भी हम एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं, लो क्वालिटी के हैं या फिर अनकैलिब्रेटेड हैं, अनकैलिब्रेटेड अगर वो हैं तो चांसेस हो जाते हैं इंक्रीज होने के, एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक जो एरर है उसको इंक्रीज होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस. थर्ड है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. तो हियर बेसिकली एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट जहां परफॉर्म कर रहे हो प्रोसीजर. सो इफ द एनालिसिस इज कैरिड आउट इन द कंडीशंस व्हिच आर अनफेवरेबल फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, द डिजायरेबल रिजल्ट विल नॉट ऑब्टेन. अगर एनालिसिस जहां परफॉर्म कर रहे हैं या कैरिड आउट कर रहे हैं उस टाइम पे कंडीशन जो है अनफेवरेबल है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के या उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो एनालिसिस का जो पूरा प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशंस नहीं है, जितना डिजायरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो नहीं है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा उसमें एरर शो हो जाएंगे, एरर एनवायरनमेंट से एरर उसमें ऑब्टेन आउट हो जाएंगे और उन एरर्स को हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से ये एरर्स ऑब्टेन आउट हुए हैं. सो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या होगा, जो एनालिसिस है उसमें से हम जो डिजायरेबल इफेक्ट या डिजायरेबल आप कह सकते हो रिजल्ट जो हमको चाहिए होता है वो हमको ऑब्टेन आउट नहीं होगा. फोर्थ है constituents used in analysis. If various constituents like standard solvent, reagent, etc. in used analysis are not desired quality and purity, the result will obtain with errors. अगर जो उसमें constituents है, ingredient जो हम यूज कर रहे हैं, various constituents जैसे कि standard है, solvents है, reagents है जो यूज कर रहे हैं एनालिसिस में, वो desirable quantity के नहीं है, desirable purity के नहीं है, तो रिजल्ट जो obtain out होगा वो ऑटोमेटिकली एरर्स उसमें होंगे ही होंगे. Number 5 है procedure. If the analytical procedure used in analysis is not validated, if validated but not followed carefully, the error in the result will obtain. अगर जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो एनालिटिकल प्रोसेस में जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं वो वैलिडेटेड नहीं है, और अगर वैलिडेटेड है तो हम उसको सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कोई स्टेप हमसे मिस हो गया है व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दैट प्रोसीजर या व्हाइल वी आर फॉलोइंग दैट प्रोसीजर, तो उसमें क्या होगा, एरर शो होंगे.
तो ये बेसिकली 5 सोर्स ऑफ एरर्स थे, वो आप कह सकते हो स्रोत थे जहां से एरर्स हमारे एनालिसिस प्रोसेस में या फिर हमारा पूरे प्रोसीजर में ऑब्टेन आउट हो सकते हैं, हमारी जो एरर का जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो दीज आर द सोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। तो बेसिकली अगर हम एरर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो यार बेसिकली 2 टाइप्स, नंबर सिस्टमिक एरर, नंबर सेकंड है रैंडम एरर्स। तो सिस्टमिक एरर्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इनको फर्दर क्लासिफिकेशन में दे आर बेसिकली पर्सनल एरर, पर्सनल ह्यूमन बीइंग से जो एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर एज द नेम इंडिकेट, यही ह्यूमन बीइंग या फिर जो एनालिस्ट जो परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से ये एरर होगा, वो क्वालिफिकेशन उसका इतना नहीं है, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, उसकी वजह से ये एरर होगा। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल एरर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जो अनकैलिब्रेटेड हम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं या प्रॉपर क्वालिटी अच्छी नहीं है उस ग्लासवेयर की, उसको हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उस चीज के लिए नहीं चाहिए होता है, हम जो प्रॉपर चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी जगह पे कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर उस टाइप ऑफ कंडीशंस में डील करता है। रिएजेंट्स एरर, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उनका प्योरिटी अच्छा नहीं है, वो आप कह सकते हो खराब है, एक्सपायरी डेट है, या फिर उनमें मॉइस्चर है, कई सारी कंडीशंस हैं ऐसी। रिएजेंट एरर, एडिटिव्स एरर अदर काइंड ऑफ एरर। मेथड एरर, मेथड यानी कि जो हम मेथड उसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट है, वो सुटेबल नहीं है मेथड, वो गलत मेथड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल एरर आर देयर एंड कांस्टेंट एरर आर देयर। सो बेसिकली सिस्टमिक एरर्स का इतना सब क्लासिफिकेशन है। नाउ वी विल सेकंड है रैंडम एरर्स। तो ये ब्रॉडली एक आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ एरर का। अब हम इन सभी का जो ये टाइप्स ऑफ एरर्स में जितने भी ये एरर्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो लास्ट स्लाइड में हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एरर्स, एरर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ा। इस स्लाइड में हम बेसिकली जो इसके 2 क्लासिफिकेशन है, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर, उनका हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। दीज आर सिस्टमिक एरर्स में क्या, दीज आर आल्सो नोन एज डिटरमिनेंट एरर, इनका सेकंड नाम जो डिटरमिनेंट एरर इनको जाना जाता है। These are errors whose source or cause as well as magnitude is known and can be avoided or minimized। ये वो टाइप के एरर्स होते हैं जिनका सोर्स हमको मालूम होता है, कॉज हमको मालूम होता है, और इनको हम इस वजह से इनको मिनिमाइज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। जिनका सोर्स हमको मालूम है, जिनका कारण हमको मालूम है, तो हम कारण को कम कर, वो सोर्स को कम करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं एरर इन द केस ऑफ सिस्टमिक एरर। वहीं अगर हम बात करें रैंडम एरर, तो ये जस्ट अपोजिट होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज इनडिटरमिनेंट एरर, इसको जाना जाता है इनडिटरमिनेंट एरर के नाम से। द कॉज ऑफ रैंडम एरर इज यूजुअली नॉट नोन। जो कॉज होता है, जो कारण होता है रैंडम एरर्स का, वो यूजुअली हमको नहीं मालूम होता है कि किस वजह से ये एरर ऑब्टेन आउट हुआ है हमारे रिजल्ट में। सो देयरफॉर कैन नॉट बी, इस वजह से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बाय केयरफुल वर्किंग करके या फिर प्रिकॉशंस लेकर ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो इसका रैंडम एरर का फॉर एग्जांपल हम एक बताना चाहें तो जनरली अगर हम एक कोई टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द सेम मेथड जो हमने सिस्टमिक एरर में परफॉर्म किया टाइट्रेशन, उसी मेथड को यूज करते हुए, वही क्लासवेयर यूज करते हुए, वही आप कह सकते हो रिएजेंट्स या केमिकल्स यूज करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टमिक एरर वाली प्रोसीजर से इसका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, उसमें एरर आ रहा है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। उस टाइप ऑफ एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर, क्योंकि वो हमको नोन ही नहीं है। हम सेम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सेम ग्लासवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सेम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एरर कॉज हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रैंडम एरर। सो डेफिनेशन हो गया सिस्टमिक एरर एंड रैंडम एरर का। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द सब टाइप्स ऑफ सिस्टमिक एरर को हम कवर करेंगे, और क्या क्या हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं एरर को अपना प्रोसीजर से, अपने रिजल्ट से, वो हम पढ़ेंगे। वो सारी आप कह सकते हो मेथड हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन एलिमिनेट द एरर फ्रॉम आवर रिजल्ट, फ्रॉम द प्रोसीजर, दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका कोई टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक्स है, जो कमेंट बार बार रिपीट होगा, मैं वही टॉपिक ऑप्ट कर लूंगी, मैं वही टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you.